नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे भक्ति काल को। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की, जो कि हरियाणा में होने वाला है और इसकी वैकेंसी निकली हुई है मेवात कैडर में। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम है 29 अप्रैल का। कई बच्चों को अभी तक ये समझ नहीं आता कि सिलेबस में क्या पढ़ें। पहली बात तो आपके सिलेबस में सिर्फ हिंट दिए हुए हैं, क्लियर टॉपिक तो दिया नहीं कि ये पढ़ना ये छोड़ दो। ठीक है, हिंदी साहित्य दिया है। हिंदी साहित्य एक अथाह समंदर है जिसमें आपको आदिकाल दे दिया। आदिकाल में कितना कुछ है तो सभी देखना पड़ेगा। आदिकाल का कोई स्पेशल टॉपिक या साहित्य तो दिया नहीं, जैसे रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य है, नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, तो सभी देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से भक्ति काल, पूरा आधुनिक काल। तो इस बात की कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में मत रखिए कि हमें ये पढ़ना है ये छोड़ना है। ठीक है, नौकरी का सवाल है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आदिकाल की जो मेन चीज़ें थी वो कवर करवा दी हैं। हम भक्ति काल का जो निर्गुण काव्यधारा वो हो चुकी है। आज की क्लास में हम सगुण काव्यधारा के जो भी मेन पॉइंट है उनको देख लेंगे फटाफट से। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहला पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। ठीक है, भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मा सूत्र को कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं, बस यही पॉइंट आपने याद कर लेना है। क्या कौन कौन से माने गए ये नहीं याद करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। ठीक है, भागवत पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख है जो आगे दिए हुए हैं, ये आपको नहीं इतना ध्यान रखना। ठीक है, आगे है जी, वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। तो वैष्णव धर्म में सबसे पहले कौन सा धर्म आता है? भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद आते हैं सातवत, उसके बाद पंचरात्र और नारायणी धर्म। ठीक है, तो सबसे पहला धर्म पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा भागवत धर्म। सातवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं, ये याद रख लेना है। उसके बाद 5 रात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। ठीक है, इतनी चीज़ ये याद रखनी है। परम तत्व कौन कौन से 5 रात्र हैं? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय। ठीक है, आगे है वैष्णव। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो शुरू हो जाएंगी। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन सगुण भक्ति का जो उदय है वो भी कहाँ स्वीकार किया जाता है? दक्षिण भारत में ही किया जाता है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? भागवत महापुराण। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ पूछा जाए तो भागवत महापुराण हो जाएगा। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे संप्रदाय कौन कौन से हैं, कौन से आचार्य हैं? यहाँ से एक प्रश्न हमेशा हिंदी के एग्जाम में आता है, तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले श्री संप्रदाय हैं, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए? रामानुजाचार्य। ठीक है, याद कैसे रखोगे? हम राम के नाम के आगे क्या लगाते हैं? श्री। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य प्रवर्तक हो गए। ठीक है, और इन्होंने कौन सा दर्शन दिया है? विशिष्टता द्वैतवाद। तो श्री राम जी विशिष्ट थे सभी से, तो संप्रदाय श्री, प्रवर्तक रामानुजाचार्य और दर्शन विशिष्टता द्वैतवाद। ठीक है, फिर आ जाता है दूसरा, ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य। ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य, और इन्होंने जो दर्शन दिया था द्वैतवाद। ये दूसरे नंबर पे आ गए। तो विशिष्टता द्वैतवाद पहले संप्रदाय का था, तो दूसरे में दूसरा ही शब्द रह गया, केवल द्वैतवाद। ठीक है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और इनका जो दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, उसके बाद आ गया सनकादि संप्रदाय, जिसका प्रवर्तक कौन था? निम्बकाचार्य। कौन था? निम्बकाचार्य, और इनका जो दर्शन था द्वैताद्वैतवाद। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय का
बल्लवाचार्य को भी माना जाता है। तो इन्होंने कौन सा दर्शन था इनका? शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद। तो ये हो गए संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। आगे है जी, रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लवाचार्य को मानते हैं। इस टेबल में भी आपको पता चल गया होगा कि रुद्र संप्रदाय 2 बार आया है और इसमें विष्णु स्वामी है एक पहली बार 1300 ईस्वी में। उसके बाद है रुद्र संप्रदाय का जो प्रवर्तक वल्लवाचार्य, वो 1478 से 1530। ठीक है, तो दोनों का जो दर्शन दे रखा है शुद्धाद्वैतवाद ही दे रखा है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के पेपर ले लो, पंजाब के पेपर ले लो, सेंटर के कोई पेपर ले लो, ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? आलवार कहते हैं। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। तो कई बार प्रश्न बन जाता है कि आलवार जो थे भक्त थे वो किसकी पूजा करते थे? वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे और कृष्ण और राम दोनों की आराधना उन्होंने की है। ठीक है, आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के कौन से प्रांत से था? केरल से। अच्छे से याद रखना है। इनकी संख्या पूछी जाए तो 12, सभी को पता होगा। ठीक है, नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप, 1-2 नाम जो मेन है वो देख लेने हैं। सबसे लोकप्रिय पूछा जाए तो षटकोप थे। ठीक है, इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। वो पुस्तकें याद रखनी है तो रख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो ये ग्रंथ थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद मैंने पहले से टिक किए हुए जो पॉइंट आपने अच्छे से देखने हैं। ठीक है, रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। ठीक है, वैसे तो रामानुजाचार्य हैं, लेकिन अगर प्रथम पूछ लिया जाए ऑप्शन में आपको रघुनाथाचार्य मिल जाए तो आप उसके साथ जा सकते हैं। इनका जन्म सन 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में, पूरा 100 वर्ष में हुआ था। ठीक है, रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था। ठीक है, उसके आगे है जी, श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्मा रुद्र तथा सनकादि में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो श्री संप्रदाय था उसमें तो राम को आराध्य माना जाता है और केवल राम को। ठीक है, तथा ब्रह्मा रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कृष्ण को आराध्य मानने वाले संप्रदाय कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मा रुद्र और सनकादि तो हैं, इससे अलग कोई नाम मिले तो वो नहीं होगा। ठीक है, अहिंसावाद और परपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। ठीक है, आगे आपने ध्यान रखना है कि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। तो प्रश्न बनेगा, शंकराचार्य का जन्म कौन सी शती में माना जाता है? 8वीं शताब्दी में। ठीक है, कहाँ? केरल में। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया। ठीक है, शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद जोगी था। ठीक है, शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। ठीक है, कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध भी कहते हैं। तो प्रसन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को, क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। ठीक है, इसीलिए इसको प्रसन्न बौद्ध कहा जाता है। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। ये भी अलवारों की तरह ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैष्णव भक्तों को अलवार और शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। दोनों की संख्या याद रखनी है। दक्षिण के अलवार संतों की भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी थी? तमिल भाषा। ठीक है, आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला पूछी जाए तो आंदाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। कौन सी महिला थी? नाम था आंदाल, और आंदाल को ही दक्षिण की मीरा कहा जाता है। फिर आ गई आगे राम भक्ति। राम भक्त कौन हुए हैं आपको पता होना चाहिए। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि
माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। 7वें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। ठीक है, कुलशेखर अगर पूछा जाए किसके भक्त थे तो राम के भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। ठीक है, रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टता द्वैतवाद की स्थापना की। यहाँ थोड़ा धुंधला है, आप देख लेना। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ सुन लेना। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर कौन से दर्शन को माना? विशिष्ट द्वैतवाद को। ठीक है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। ठीक है, 5 पीढ़ी के बाद रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मण का अवतार या तो पूछा जाएगा किसे माना जाता है, जहाँ रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है। ठीक है, श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है कहाँ स्थापित है? तोताद्री। ठीक है, रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। इम्पोर्टेंट है, कौन सी शिष्य परंपरा में? ठीक है, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ठीक है, रामानंद के गुरु अच्छे से याद रखना है, राघवानंद। रामानंद के गुरु राघवानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ठीक है, उसके बाद है रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां कुछ याद रख लेनी है। आरती की जय हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये पंक्ति उनकी है। कहाँ जाइए हो धरी लांगो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। ठीक है, आगे है रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। तो रामानंद ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? रामावत। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध थे। तो रामानंद ने जिस संप्रदाय की स्थापना की, कौन से संप्रदाय की? रामावत। और इस संप्रदाय के जो लोग थे वो बैरागी नाम से प्रसिद्ध थे। रामानंद कृत वैष्णव मतावज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए। तो रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने किस ग्रंथ में प्रश्न किए? कितने प्रश्न किए? 9 किए। तो वो ध्यान रखने हैं। ठीक है, कौन सा ग्रंथ था? वैष्णव मतावज भास्कर। रामानंद के 12 शिष्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रामानंद के 12 शिष्य थे। और आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा के अनुसार उनके जो शिष्य थे अलग अलग नाम दे रखे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना कि किसने किसको माना है। ठीक है, ये पीपा धन्ना ये तो सभी में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सेन। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी सर्वप्रथम गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ थी? गलता में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। रामानंद संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। ठीक है, गलता में पहले नाथपंथी जोगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और कीलहदास। ठीक है, कीलहदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। तो प्रश्न पूछा गया है तपसी शाखा की स्थापना की किसने की है? तो कीलहदास ने की है। ठीक है, कीलहदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्याग्यो द्वारकादास जाने दुनी। तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है, किसकी है? नाभादास की है। किसमें लिखी है? भक्तमाल में। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है,
उसके बाद है अग्रदास के शिष्य माने जाते हैं नाभादास। नाभादास का गुरु कौन था, अग्रदास का शिष्य कौन था, तो इस प्रकार से आपने याद रखना है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे से ये पंक्ति याद रखनी है। ठीक है, स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। अब देखो टाइम 10 से ऊपर 10 बज गए हैं। आगे तुलसीदास के महत्व के संबंध में विद्वानों की कुछ कही हुई पंक्तियाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नाभादास ने क्या कहा है, कली काल का वाल्मीकि। कली काल का वाल्मीकि कहने वाले कौन है, नाभादास हैं। स्मिथ ने क्या कहा है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है, तुलसीदास को स्मिथ ने कहा है। ग्रियर्सन ने कहा है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़ी सारी स्टेटमेंट दी है। क्या कहा है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवद वचन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये पंक्ति आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने ही एक और विचार रखा है तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टता द्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। ठीक है, भक्ति भावना कैसी थी, दास्य भाव की। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम दिया हुआ है। पहले राघवानंद, फिर रामानंद, फिर अनंतानंद, फिर नरहरयानंद। नरहरयानंद को नरहरिदास कहा जाता है और यही तुलसीदास जी के गुरु थे। ठीक है, रत्नावली के कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, ध्यान रख लेना है। लाज न लागत आपको दौरे आहू साथ। ठीक है, तो ऐसी पंक्तियां मिले तो ये रत्नावली से हैं। उसके बाद है जी गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। ठीक है, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती अस होए, ये तुलसीदास के बारे में किसने कहा है, रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में ये दोहा लिखा है। ठीक है, उसके बाद है उनकी रचनाएं दी हुई हैं। वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रामलला नहशु है, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। ऐसा प्रश्न बनेगा कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है या किस रचना की कौन सी भाषा है। ठीक है, ऐसा प्रश्न तो आएगा, अच्छे से याद रख लेना है। फिर गीतावली होगी, विनय पत्रिका होगी, दोहावली होगी, वरवै रामायण होगी। कवितावली हनुमान बाहुक समेत, इसमें हनुमान बाहुक भी आ जाता है और अंतिम रचना पूछी जाती है। कवितावली हो तो कवितावली, अगर हनुमान बाहुक हो तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। तुलसी की 5 लघु कृतियाँ, वैराग्य संदीपनी। लघु कृतियाँ कौन कौन सी हैं, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। उनकी रचनाएं 7 बड़ी और 5 छोटी हैं ना, तो कौन सी 5 में आती हैं, कौन सी 7 में, तो 5 आपने याद रख लेनी है। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वरवै रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। तो पंचरत्न में कौन शामिल नहीं है, कौन है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है,
उसके बाद कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग कौन कौन से हैं? अगले हैं राम गीतावली हो गया, पदावली, कृष्ण गीतावली, वरवै, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम कवितावली मानी जाती है, और कवितावली के अंदर ही हनुमान वाहुक है, तो उसको भी आगे लिखा भी हुआ है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान वाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहुषु को प्रथम कृति मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनकी रचनाओं की भाषा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टेबल पूरा आपने एक नज़र देख लेना है। वैराग्य संदीपनी की भाषा ब्रज भाषा है, और जानकी मंगल की अवधि हो गई। रामचरितमानस की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अवधि भाषा है। कृष्ण गीतावली की ब्रज भाषा है, गीतावली की ब्रज है। तो अवधि बरवै रामायण की पूछी जा सकती है, अरवी है, बाकी ब्रज भाषा ये बरवै रामायण की अवधि है। पार्वती मंगल की अवधि भाषा है, रामचरितमानस की अवधि है, और रामज्ञा प्रश्न की अवधि भाषा, इसके अलावा जानकी मंगल की। ठीक है, तो रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। रामज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि उनका ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो रामज्ञा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है, तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन किया है। तो महामारी का वर्णन किस रचना में है? कवितावली में। कहाँ फैली थी? काशी में, बनारस में। ठीक है, उत्तरकांड में किया, ये भी ध्यान रखना है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र चरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तो किसने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है? याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है नाबादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कौन है? नाबादास है, अच्छे से याद रखना है। इनका जन्म अनुमानत 1570 के आसपास हुआ है। ठीक है, नाबादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनके गुरु का नाम अग्रदास है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाबादास का उपनाम नारायण दास बताया है, ये ध्यान रख लेना है। नाबादास ने सन 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की है। तो भक्तमाल किसकी कृति है? ये पूछा जा सकता है। भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त है? 200 कवियों का, और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्यों में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की हैं, सूरदास की हैं, इनको एक नज़र देख लेना। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 में हुई, ध्यान रखना है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था, उपनाम याद रख लेना है। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, उसके बाद है केशवदास की रचनाओं का कालक्रम पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनकी अच्छे से याद रखनी है। रसिक प्रिया हो गई, रामचंद्रिका होगी, कवि प्रिया होगी, रत्न बावनी हो गई। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा कि इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है या कौन सी रचना केशवदास की है, तो ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है केशवदास ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, अच्छे से याद रख लेनी है। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। तो केशवदास ने तो रामचंद्रिका लिखी और रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में किसने? गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका लिख दी। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है, कोर्ट का कवि कहा है। ठीक है, सेनापति का जन्म सन 1589 में
हुआ। इनके गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित, हीरामणि दीक्षित। ठीक है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ ही है, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि हैं। ऋतुवर्ण तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। तो ये भी अच्छी पंक्ति है, याद रख लेनी है, अच्छी स्टेटमेंट है। ठीक है। सेनापति व्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी मेन पॉइंट थे ना सगुण काव्य धारा के, जिसमें हमने पढ़ लिया तुलसीदास को। ठीक है। तो याद रखना है आपने। कल की क्लास में हम भक्ति काल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आधुनिक काल और रीतिकाल, रीतिकाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। रीतिबद्ध, रीति मुक्त कवि आपको पता होने चाहिए और उनकी रचनाएं वगैरह। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।